हेलो दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी चैप्टर्स में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। आगे बढ़ते हैं। पहले समझते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे सेशंस में। पहला तो इंट्रोडक्शन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन और कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर यूज़ करके कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, नेचर ऑफ रूट्स का क्या मीनिंग है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन समझने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन किया गया है और डिग्री के साथ आपको बताया गया होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। यानी अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप का कोई अगर आपको पॉलिनोमियल मिले जिसमें ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। अभी इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए अगर इसको हम ज़ीरो से इक्वेट कर दें, इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ज़ीरो से अगर इक्वेट कर दें तो वही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है। यही डिफरेंस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन में, जिसमें हम सेकंड में उसको इक्वेट करते हैं किसी नंबर से या ज़ीरो से। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कहाँ यूज़ है? रियल लाइफ सिचुएशन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया बेस्ड क्वेश्चन में अगर आपका टोटल एरिया आपका प्लॉट का अगर 1000 स्क्वायर फीट है और लेंथ जो है वो ब्रेड से एक ज़्यादा होगा, 1 फीट ज़्यादा होगा, तो लेंथ उसका कितना होगा, ब्रेड कितना होगा, इस टाइप के एरिया बेस्ड क्वेश्चन में उसका यूज़ है। अगर एक बॉल को हवा में ऊपर उछालते हैं किसी एक इनिशियल स्पीड से, तो उसका जो हाइट है टी टाइम के बाद क्या होने वाला है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करता है। अगर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टी वेरिएबल में। ओके। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही यूज होते हैं। तो रियल लाइफ सिचुएशंस में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर क्वाड्रेटिक, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या है, जैसे कि मैंने बताया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर जीरो से इक्वेट कर दें सच दैट ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म की विशेषता यही है कि जो एक्स का पावर होगा वो घटते हुए क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो एक्स टू द पावर स्क्वायर का टर्म है जिसका कोएफिशिएंट ए है, उसके बाद वाला एक्स टू द पावर 1 का है और उसके बाद वाला एक्स टू द पावर 0 कुछ नहीं है, तो एक्स टू द पावर 0 यानी कि 1 होता है। ठीक है। तो यानी जो पावर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे। यही है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं 4.1। आगे देखते हैं कि क्या एप्लीकेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो फर्स्ट थिंग इज, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके मिल गया, और 2x माइनस 6। ओके, 2 इंटू 3 6। टर्म्स को एक साथ करेंगे, लाइक टर्म्स, यानी एक्स स्क्वायर बस एक ही है और राइट हैंड साइड में कोई एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन नहीं है, टर्म नहीं है। एक्स का है 2x माइनस 2x। ठीक है। इस 2x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और 1 माइनस 1 प्लस 6। ओके। तो सारे लाइक टर्म्स को हमने ग्रुप कर दिया है। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 0। ठीक है। ये प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ओके। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। ठीक है। जहाँ ए का वैल्यू है 1 और बी का वैल्यू 0 है। ठीक है, ध्यान देने की बात है। और सी का वैल्यू 7 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, इसीलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये पूछा गया। सेकेंड वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2।
ठीक है, लाइक टर्म्स को फिर एक तरफ ले लेते हैं, -2x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी x² माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये भी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के टर्म में है। ठीक है, डिग्री क्या है, पावर क्या है, 2 है। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2, राइट हैंड साइड में x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। फिर लाइक टर्म्स को एक साथ करते हैं, x² और x² देखिए कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ हो गया -x माइनस 2, और इधर हो गया 3x माइनस 6 2x माइनस 3, -x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी ये हो गया -3x प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है नहीं, क्योंकि यहाँ जो a का वैल्यू है वो है 0, क्योंकि x² का टर्म ही नहीं है। जो डिग्री है हाईएस्ट पावर वो क्या है, 1 है, 2 नहीं है, जो कि हमको चाहिए फॉर क्लेमिंग दैट टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा और अगर आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा होगा तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये लीनियर इक्वेशन है इन वेरिएबल एक्स वेरिएबल में ये एक लीनियर इक्वेशन है। ओके, फोर्थ में आते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू x² प्लस 5x। लाइक टर्म्स को फिर एक साथ रखते हैं, 2x² माइनस x² प्लस x माइनस 6x माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x² प्लस ये माइनस 11x हो गया और प्लस x, यानी माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है। ठीक है, x का डिग्री भी 2 है, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपसे पूछा जाए a का वैल्यू क्या है, तो आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि x² का जो कोएफिशिएंट है यहाँ है 1, तो a का वैल्यू होगा 1, b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू होगा -10। ठीक है, केवल 10 नहीं होगा, -10, और c का वैल्यू हो जाएगा -3। होप यू अंडरस्टूड, दिस इज फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं फिर से, 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3, x² माइनस x प्लस 5x माइनस 5। लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, 2x² माइनस x²। ठीक है, x को लेके चलते हैं, यहाँ -6x और -x, यानी -7x यहाँ मिल गया, और यहाँ से 5x माइनस x जो है वो 4x हो गया, 4x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -4x हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लस 5, ये हमारा लाइक टर्म्स का ग्रुपिंग हो गया, यानी ये हो गया x² माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर श्योर। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया x² प्लस 3x प्लस 1, और ये हो गया a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, अगर आपको एक्सपेंशन याद है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 4 माइनस 4x। ओके, लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, देखिए x² और x² कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से,
4x माइनस 4x राइट हैंड साइड में आएगा तो हो जाएगा 4x प्लस 3x, ओके, और 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। ओके, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, उसको यूज़ करके यहाँ एक्सपेंड कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू राइट हैंड साइड में हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। ओके, एक बार फिर से लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 2 इज 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6x इंटू 2 12x 2x क्यूब माइनस 2x। अभी लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब वाले को एक साथ, एक्स स्क्वायर वाले को देखते हैं, 6x स्क्वायर एक ही है। एक्स वाले को देखते हैं, 12x प्लस 2x। ठीक है, 2x को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ गए, प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। चाहे तो -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0। -1 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ज़रूरी नहीं था बट कर दिया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में ये नहीं है, क्योंकि ये जो इक्वेशन दिया है इसका डिग्री क्या है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें, एक्स का पावर जो है वो है 3 मैक्सिमम। ठीक है, so this is not a quadratic equation, this is not a quadratic equation, this is not in the form of ax square plus bx plus c, इस फॉर्म में वो है नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। 8th को देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। लाइक टर्म्स एक साथ कर लेते हैं, यहाँ एक्स क्यूब और एक्स क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट थिंग। अभी एक्स स्क्वायर का टर्म देखते हैं, 6x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो बन जाएगा प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर। ठीक है, 12x लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो माइनस 12x हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा माइनस 13x। ओके, और 1 है और माइनस 8 प्लस 8 बन जाएगा, 1 प्लस 8 इज 9, तो प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्स क्यूब वाला टर्म कैंसिल हो जाने के कारण जो मैक्सिमम पावर है वो हो गया 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। अगर आपसे पूछा जाए b का वैल्यू क्या है, तो b इज इक्वल टू -13। एज यू कैन सी, x का जो कोएफिशिएंट है वो है b, यहाँ x का कोएफिशिएंट है -13। ठीक है, तो ये b का वैल्यू -13, जस्ट फॉर नॉलेज से ये बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है किसको, इस फॉलोइंग सिचुएशन को। The area of a rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. Okay, तो जैसे मैंने पहले कहा था रियल लाइफ सिचुएशन में कि एरिया बेस्ड क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज़ होता है वहाँ। तो आइए देखते हैं इसको कैसे
रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व करना नहीं है, ये ध्यान देने की बात है, बस रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है। आगे हम आगे के सेशन में जरूर देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर हम लेंथ हमें बोला गया है कि इट इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड वन मोर देन इट। ओके, सो हम सबसे पहले ले लेंगे लेट द ब्रेथ बी बी या एक्स ही मान के चलते हैं। लेट द ब्रेथ बी एक्स। अगर ब्रेथ एक्स है तो लेंथ क्या हो जाएगा? उस केस में लेंथ क्या हो जाएगा? अगर हमारा कंडीशन जो है वो उसको लेकर चलें तो ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ प्लस वन मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, यही है। तो लेंथ हो गया हमारा 2x प्लस 1 और ब्रेथ हो गया x। ओके, अभी एरिया दिया गया 528 फॉर ए रेक्टेंगल। If the sides are A and B, the area is given by area of the rectangle is what? A into B, length into breadth. Okay, तो इस केस में x into 2x plus 1 length into breadth is equal to 528, यही दिया गया है। यानी 2x square plus x is equal to 528, यानी 2x square plus x minus 528 is equal to 0। ध्यान से देखिए, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिप्रेजेंटेशन में आ गया। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन नहीं मांगा गया, बस रिप्रेजेंटेशन मांगा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा, ठीक उसी आइडिया को यहाँ भी आगे बढ़ाते हैं। तो एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, लेट वन पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। ठीक है, अगर पहला एक्स है तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव है, क्योंकि जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 कंसेक्यूटिव है, यानी उसके बाद अगर पहला इंटीजर 2 है तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? 3। तो इस केस में x और x प्लस 1 दिया गया है 306, तो x इंटू एक्स प्लस 1 विल बी इक्वल टू 306। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, देन वी विल गेट द इंटीजर्स। But in this case, we are not being asked to solve the question, but just to represent it. So, x square plus x minus 306 equal to 0 ही हमारा आंसर होगा। Represent the following situation in the form of quadratic equations. Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो पहले बोला गया कि रोहन की मम्मी का जो एज है वो 26 ईयर्स ज़्यादा है रोहन से, यानी रोहन का अगर एज x है, रोहन्स एज अगर x है तो रोहन्स मदर्स एज क्या होगा? रोहन्स मदर्स एज इज इक्वल टू 26 ज़्यादा x प्लस 26। ठीक है, ये रोहन का एज, ये रोहन की मम्मी का एज। अभी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अगर उनका प्रेजेंट एज x है और x प्लस 26 है तो आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा? 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज क्या हो जाएगा? रोहन्स एज इज इक्वल टू x प्लस 3, 3 साल बड़ा हो जाएगा रोहन। रोहन्स मदर्स एज भी 3 साल से बढ़ जाएगा। x प्लस 26 पहले था प्लस 3, यानी x प्लस 29। यानी ध्यान से देखिए, x प्लस 3 और x प्लस 29 हो गया एज आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और इसी का प्रोडक्ट है 360। प्रोडक्ट दिया गया 360, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 29, इन दोनों एज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वैल्यू होगा 360। इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3
इज इक्वल टू 360। ठीक है, लाइक टर्म्स को एक साथ कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3x, 29x और 3x हो गया 32x प्लस 29 इंटू 3 माइनस 360। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 3 से पहले कॉमन ले लेते हैं, 29 माइनस, ओके ये हो जाएगा 120 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 3 इंटू 29 120। ओके, ये हो जाएगा आपका 100 में से और 9 घटा देंगे यानी 91, दैट टू नेगेटिव। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में आ गया है। सॉल्यूशन नहीं पूछा गया, बस रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो ये हमारा आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड का। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, if the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में लाना है। तो पहले तो एक काम करते हैं, पहले तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड को हम s मान लेते हैं। ओके, स्पीड को अगर s मान लेते हैं और टाइम को t मान लेते हैं, ठीक है, तो हमारा पहला इक्वेशन बनता है स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू 480। ये हमारा दिया गया है। सेकेंड क्या है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम से जा रहा होता, स्पीड अगर कम हो गया होता, तो टाइम कितना होगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि स्पीड अगर कम हो जाता है तो अगर डिस्टेंस सेम है, अगर स्पीड कम कर दिया आपने तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो t+3 इज इक्वल टू 480। ठीक है, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो टाइम है वो ज़्यादा हो गया है सेकेंड केस में, लेकिन डिस्टेंस सेम है। अभी इस केस में हमें स्पीड निकालना है। ठीक है, इसका मतलब ये जो टाइम का वेरिएबल है टी आर्स जो हमने लिया है, टी को हम किसी तरह से सब्स्टिट्यूट कर देंगे एस से। वो कैसे कर सकते हैं, ये जो टी का वैल्यू है यहाँ, उस टी के फॉर्म को हम t इक्वल टू 480 बाई एस लिख देंगे। ओके, हम ये लिख सकते हैं t इक्वल टू 480 बाई एस। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें स्पीड पूछा गया है। तो अगर स्पीड पूछा गया है तो हम टाइम के वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं और उसकी जगह पे स्पीड का वेरिएबल डाल रहे हैं। तो अगर इस t इक्वल टू 480 बाई एस को यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप देखिए क्या हमें मिलता है, s माइनस 8 t के जगह पे 480 बाई एस प्लस 3 इक्वल टू 480। ओके, अभी आप इसको एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 480 प्लस 3s बाई एस, 480। आप s से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो s माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3s इक्वल टू 480s। ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, s इंटू 480 यानी 480s प्लस s इंटू 3s यानी 3s स्क्वायर माइनस 8 इंटू 480, इसको वैसे ही रख देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, माइनस 8 इंटू 3s। ठीक है, इक्वल टू 480s। ध्यान से देखिए 480s और 480s ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3s स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 24s माइनस 8 इंटू 480 इक्वल टू 0। ठीक है, चाहे तो 3 कॉमन में निकाल सकते हैं, 3 अगर कॉमन निकालें 3 इंटू एस स्क्वायर माइनस 8s
ठीक है, -8 इंटू 316 होता है 48, यानी 3 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब A² -8S -16 इंटू 8, ठीक है, 648 128, यानी A² -8S -1280, ये ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये x वेरिएबल को लेकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारा ये जो निकला है ये s वेरिएबल को लेकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी भी केस में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। बस यही हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दूसरे टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो हमारा वेबसाइट है onlinepsa.in, इसे बुकमार्क करना ना भूलें। एक बार फिर से धन्यवाद।